मध्यकाल में जिस समय भारत में मुस्लिम शासन था तो समाज में अनेक तरीके की रूढ़ियां प्रचलित थीं। हिंदू और मुसलमान आपस में धर्म के नाम पर लड़ रहे थे। समाज में ऊंचा वही होता था जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो। समाज में अनेक तरीके की रूढ़ियां और आडंबर फैले हुए थे, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो भक्ति के नाम पर हो। तो दोस्तों, ऐसे समय में बीच समाज में संत शिरोमणि रविदास का जन्म हुआ, जिन्होंने लोगों के बीच रहते हुए सबको भक्ति का संदेश दिया। लोगों को समानता, भक्ति, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। जो रैदास का जन्म है वो सनातन धर्म की नगरी काशी में हुआ था। वो सन 1388 के आसपास पैदा हुए थे। दोस्तों, जो रैदास थे वो कबीर के समकालीन थे, यानी जिस समय कबीर थे तो उस समय रैदास भी थे। वो एक कवि थे, वो एक महान भक्त थे, साथ में वो एक समाज सुधारक भी थे। दोस्तों, उस समय समाज में ऐसी धारणा प्रचलित थी कि जिसको भी परमात्मा को पाना है वो जंगल चला जाए, वो गुफाओं में बैठकर तपस्या करे। लेकिन रैदास इस चीज़ को सही नहीं मानते थे। रैदास का ये मानना था कि व्यक्ति संसार के बीच में रहते हुए भी वो परमात्मा की भक्ति कर सकता है, वो परमात्मा को पा सकता है। रैदास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो परमात्मा पाने के मार्ग को जंगलों और गुफाओं से बाहर निकालकर वो उसको बीच संसार में ले आए, और संसार और परिवार में रहते हुए भी उन्होंने प्रभु की भक्ति की। रैदास ने अपनी भक्ति से सिद्ध कर दिया कि जरूरी नहीं कि ज्ञानी होने के लिए कोई शास्त्रों का ही अध्ययन करे, उसके पास शास्त्रों का ज्ञान हो। रैदास ये मानते थे कि जरूरी है कि हमारे मन का भाव सच्चा हो, हमारे भीतर भक्ति भावना हो, लोगों के साथ हमारा आचरण अच्छा हो। हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है, और इसी स्वर्ण युग में महान भक्त रैदास का जन्म हुआ। और यही कारण कि जो रैदास की भक्ति से जुड़े उनके पद थे, उनकी जो कविताएं थी, उसको हिंदी साहित्य में स्थान मिला। अपने समय में रैदास काशी में निवास करते थे, और वो अपने परिवार और समाज में रहते हुए वो अपना कर्म करते थे। माना जाता है दोस्तों, वो जूते सिलने का काम किया करते थे और कर्म को ही वो अपनी पूजा मानते थे। रैदास मानते थे कि जरूरतमंदों की सेवा करना ही एक तरीके की सच्ची भक्ति है। उनको जो भी दीन दुखी मिल जाते थे वो उनकी सेवा करते थे, वो उनकी मदद करते थे। उस समय काशी में एक महान संत हुआ करते थे जिनका नाम था रामानंद, और वो अपने समय में बहुत प्रसिद्ध संत थे। रैदास और कबीर दोनों आपस में गुरु भाई थे, यानी वो एक ही गुरु के शिष्य थे। एक ग्रंथ भी है दोस्तों, भक्तमाल, जिसको नाभादास ने रचा था, और इस ग्रंथ से भी पता चलता है कि जो रैदास थे वो रामानंद के शिष्य थे। भक्तमाल में रैदास को संत शिरोमणि स्वीकार किया गया है, और रैदास के ऐसे अनेक पद हैं जिनका जिक्र सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। रैदास का जन्म छोटी जाति में हुआ था, जो उस समय चमड़े से जुड़ा कार्य करती थी। और दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि जब रविदास बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय को संभाला, और वो भी जूते सिलने का काम करने लगे। दोस्तों, रैदास ने संसार का त्याग नहीं किया, वो गृहस्थ आश्रम में रहे। लोना देवी से उनका विवाह हुआ था, और इसी संसार में रहते हुए उन्होंने अपनी भक्ति की और लोगों को इसका उपदेश भी दिया। दोस्तों, रैदास कहते हैं कि भले ही किसी का जन्म अगर नीचे कुल में हुआ हो, लेकिन अगर उसकी करनी ऊंची है, अगर वो परमात्मा की भक्ति करता है तो वो ऊंचा हो जाता है। लेकिन भले ही अगर कोई ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर उसकी करनी नीची है तो वो निम्न श्रेणी में चला जाता है। संत रविदास तो एक महान भक्त हुए ही, साथ में जो उनकी शिष्या मीराबाई थी वो भी महान कृष्ण भक्त हुई। और मीरा के पदों से तो पता चलता है कि वो संत रविदास की शिष्या थी। दोस्तों, मीराबाई ने जिक्र भी किया है कि संत मिलिया गुरु संत रविदास जी, दीन्ही ज्ञान की गुटकी। रैदास की जो भक्ति थी वो दास भाव की थी। वो स्वयं को प्रभु का सेवक और ईश्वर को अपना स्वामी मानते हैं। जैसे वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। उनकी भक्ति को अगर आप देखेंगे तो उसमें अद्वैतवाद की झलक दिखाई पड़ती है, जिसमें जीव और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं है। वो कहते भी हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जिस समय रैदास थे तो उस समय समाज में अनेक तरीके की कुरीतियां फैली हुई थी। लोग जन्म से ऊंचे और जन्म से छोटे होते थे। कोई ब्राह्मण होता था, कोई शूद्र होता था। रैदास इस संबंध में कहते हैं कि ऊंचे कुल में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण तो वही होता है
जो ब्रह्मात्मा को जान ले। और वो कहते भी हैं कि ऊंचे कुल के कारणे बामन कोई न होए, जऊँ जान ही ब्रह्म आत्मा रैदास कहीं बामन होए। अपने समय में रैदास ने देखा कि समाज में तरह तरह के लोग हैं जो माला जपते हैं, जो तरह तरह के वस्त्र धारण करते हैं, जो तरह तरह का दिखावा करते हैं, भक्ति और धर्म के नाम पर तरह तरह का पाखंड करते हैं। तो रैदास ने कहा कि ये सब एक तरह का स्वांग है जो लोगों को ठगने के लिए किया जाता है। उनका ये मानना था कि सच्ची प्रीत के बिना कभी भी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। रैदास कहते हैं कि माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने को स्वांग रचाया, मारग छाणी कुमारग हुई हैं, साची प्रीत बिनु राम न पाया। रैदास तो ये भी मानते थे कि सृष्टि में जितने जीव हैं, जितने भी सभी तरीके की प्राणी हैं और जितनी सृष्टि है वो एक ही ईश्वर से पैदा हुई है। यानी उनकी भक्ति में जो है अद्वैतवाद की झलक दिखाई पड़ती है। उनकी एक लाइन भी है कि रैदास एक ही बूंद सो सभी भयों विस्तार। रैदास जो है जीव हत्या को सही नहीं मानते थे। उनका ये मानना था कि जीव हत्या करके भला कोई कैसे खुदा को प्राप्त कर सकता है। और वो प्रश्न भी उठाते थे कि ये जो बात है भला कोई पीर, कोई पैगंबर और कोई औलिया ये लोगों को क्यों नहीं बताता। और अपने समय में तो रैदास ने देखा भी था कि कैसे समाज में हिंदू और मुसलमान धर्म और अपनी अपनी मान्यताओं को लेके आपस में लड़ते रहते थे। तो दोस्तों इस पर रैदास ने सवाल उठाया है कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों के हाथ और पैर एक ही तरह के हैं, अगर उनकी आँख और उनके कान एक ही तरह के हैं, तो फिर उनके बीच आखिर अंतर कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि जब सब करी दोई हाथ पग, दोई नैन दोई कान, रैदास पृथक कैसे भये हिंदू मुसलमान। तो रैदास जो है प्रभु नाम के स्मरण को बहुत ज़रूरी मानते हैं। वो लोगों को प्रभु नाम के स्मरण की शिक्षा देते हैं। उनका ये मानना है कि प्रभु का जो स्मरण है वही परमात्मा पाने का मार्ग है। रैदास के लिए प्रभु नाम का स्मरण ही उनके लिए सब कुछ है, वही उनकी पूजा है। प्रभु नाम का स्मरण जो है अमृत की तरह है जो लोगों को जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। तो यही कारण भी है कि रैदास की भक्ति और उनकी ख्याति को सुनकर उस समय के जो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी थे, उन्होंने रैदास को आमंत्रित किया था।